फाइनली यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी 2027। लेकिन पता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स आते तो ऐसे हैं, लेकिन इस पूरे जर्नी में ना फिर ऐसा हाल हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बात कर लेते हैं, अभी न्यू ईयर आएगा उसके बाद कर लेंगे, अभी मार्च में कर लेंगे, फिर प्री का पेपर देख लेते हैं उसके बाद कर लेंगे। इवेंचुअली ये होने लगता है। अगर आप 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं देन, और पूरे प्रिपरेशन में आप ये हंसता खेलता चेहरा, कॉन्फिडेंस का चेहरा और क्लैरिटी का चेहरा लेके जाना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम। टुडे इज द राइट टाइम। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2027। यू ओनली हैव 20 मंथ्स लेफ्ट। 20 मंथ्स बचे हैं प्री निकालने के लिए, उसके बाद और 4 महीने 3 महीने निकाल लीजिए अपने मेंस के लिए। फिर इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। और आप किसी भी अच्छे मेंटोर से, टीचर से अगर आप पूछेंगे, दिस इज द राइट टाइम कि आप एटलीस्ट अपने प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करिए। मैं नहीं चाहता कि आप पूरे प्रिपरेशन में ऐसे ही रहें। बाद में एस्पिरेंट्स ये कहते हैं, सर हो जाएगा ना, टाइम है कि नहीं है, कैसे हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे, सिलेबस कवर होगा या नहीं होगा। आप क्यों चाहते हैं उस फेज में जाना? सो इफ यू हैव क्लिक दिस वीडियो देन लेट अस गेट स्टार्टेड। आई एम गोइंग टू शो यू कि आप इस वाले फेज को कैसे अचीव कर सकते हो। वो स्टेप्स क्या होंगे, स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। ऑलराइट, सो ये टाइम टेबल मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है, आपको सिर्फ फॉलो करना है इसको। मैंने इस पूरे 20 मंथ्स को डिवाइड कर दिया है 5 फेजेस में। ये जर्नी है, ये मंथ है, ये सब्जेक्ट्स का ब्रेकअप है, ये डेज हैं, ये कितने घंटे आपके पास बचे हैं, टोटल आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली ऑन एन एवरेज 8 आवर्स दे रहे हो अपने प्रिपरेशन में, पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास टोटल जो है वो 5500 आवर्स ही बचे हुए हैं। ओनली 5500 आवर्स। और ये डेली खत्म होते जा रहे हैं, डेली कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड डेज है। ऑल टुगेदर मेंस को भी मिला लें तो हमारे पास 689 डेज है। यानी कि अभी फेज 1 में जो अक्टूबर से दिसंबर है वो है 92 डेज का। ओके, ये फेज ऐसा फेज है कि अगर हम इसको अर्ली 0 डे एडवांटेज कहते हैं, अगर इसको हम ले लेते हैं तो फिर आप इस रेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस रेस में आप बहुत लोगों से काफी कुछ समझ सकते हैं पहले, और जितनी जल्दी आप इस रेस में आगे चलेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से आप फिनिश करेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे। दूसरा फेज हमारा स्टार्ट होगा जैन टू जून। ये 6 महीने का फेज है जहां पर हम कोर मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। ओके, ये 181 डेज का है। उसके बाद जो सबसे बड़ा फेज है वो है जुलाई टू दिसंबर, जहां पर हम रिवाइज भी करेंगे और मेंस रेडी फाइनली हो जाएंगे। ये फेज हमारा सबसे लंबा फेज है 184 डेज का, जहां पर आपको 1472 आवर्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। ऑलराइट, चलिए फेज 4 में हमारा ये प्री ओरिएंटेड है। यहां पे हम जैन 2027 से मई 2027 ये प्रीलिम्स रेडी हम होंगे अगले 5 महीने में। ये 144.44 डेज है और वहां पे 1152 आवर्स आपको मिलेंगे कवर करने के लिए अपने पूरे के पूरे एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आप 8 घंटे से ज्यादा देते हो वो आपका बेनिफिट है, कम देते हो तो आपका लॉस है। लास्ट स्टेज आता है हमारा 5 जून से अगस्त तक, जहां पर हम मेंस 2027 के लिए प्रिपेयर करेंगे यहां पे। ओके, 88 डेज का। ध्यान दीजिएगा, जब तक आप ये स्टेज अच्छे से क्लियर नहीं पहुंचेंगे, क्लैरिटी नहीं होगी, ये दोनों स्टेज, अगर ये दोनों स्टेज अगर अच्छे से आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, सिलेबस कवर कर लिया, आपने रिवाइज कर लिया, मल्टीपल रिवीजन, आपने पीवाईक्यू बेस लगाया है, टेस्ट दिए हैं, तो ही ये वाला जो फेज है और ये वाला फेज आपका अच्छा जाएगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल है जाना। तो अभी जो हमारा फेज चल रहा है, प्लीज इस पे फोकस करिए और उठाइए अपनी किताब, अपना मन बनाइए और फिर से इस वीडियो को देखिए, एंड देन यू विल हैव अ सॉलिड प्लान। लेट मी शो यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा और आपका रिलेशन अभी बहुत लंबा चलने वाला है। सो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स, मतलब उनको किसी भी चीज की एग्जाम में कमी ना हो, किसी भी चीज की कमी ना हो, चाहे वो मेंटरशिप हो, चाहे वो गाइडेंस हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एल्गोरिदम ही इंप्रूव होगा। कि द मोर चैनल, द मोर दीज काइंड ऑफ वीडियोस यू विल सब्सक्राइब एंड नोटिफाई करेंगे आप, तो रेकमेंड भी यूट्यूब अच्छी अच्छी वीडियोस करेगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड करेगा। ठीक है, तो अपने यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी थोड़ा सा ठीक करने के लिए कर सकते हैं इसको आप। मैंने कहा था किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम
ये अब लॉन्च हो चुका है फॉर 2027 फॉर हिंदी और इंग्लिश मीडियम, और ये पूरा प्रोग्राम हमारा लगभग दिवाली तक चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दिवाली के दिन आप रजिस्टर करेंगे, नहीं, इसकी एडमिशंस टिल दिवाली हैं, तो देयर आर वेरियस ऑफर्स, वेरियस इंसेंटिव्स भी हैं उसके लिए, लेकिन आपको अर्ली बर्ड आपको फायदा लेना है, ठीक है। तुरंत जो भी आपको दशहरा दिवाली में जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा या कहीं से इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा या घर वालों से पैसा मिलेगा, तो प्लीज उसको सही जगह पे इस्तेमाल करिए, अपने करियर के लिए इस्तेमाल करिए, वो इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है। सो आपको कोड यूज करना है UPSC 2027 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ओके। ये हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है 2027 का हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, जहां पर आपको मतलब करंट अफेयर नहीं मिलेगा और 1-to-1 गाइडेंस नहीं मिलेगी, बाकी ये क्रैश कोर्स है मेंस का, ठीक। ये हमारा है MAGP, जो कि हमारा प्री और मेंस दोनों प्रोग्राम है, जो कि इसमें 1-to-1 भी है, करंट अफेयर्स भी है, एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड। बस ऑप्शनल इसमें नहीं आता है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आप पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो अवेलेबल आपके लिए करा दिया जाएगा। ये बैच 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी फिर से हमने इस बैच की एंट्री ओपन कर दी है, और आपको सेम इसी बैच के साथ साथ लगभग 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को लास्ट इसका है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो नंबर दिया है वहां पे, या टिकर में नंबर चल रहा है वहां पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां कॉल कर सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, सो इस पूरे प्रोग्राम में और हम लोग करेंगे क्या, PYQ प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड उसको एनालिसिस करेंगे डिटेल में। जब आप आएंगे तो 2026 का भी प्री होगा, मेंस होगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर वी विल टॉक अबाउट नोट मेकिंग का प्रोसेस, कि आखिर नोट्स कैसे बनाएं, एग्जाम ओरिएंटेड प्री के कैसे बनाएं, मेंस के कैसे बनाएं, ठीक है, करंट अफेयर से कैसे बनाएं। देन आंसर राइटिंग और इवैल्यूएशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे एग्जामिनेशन में, ओके। उसके बाद फिर हमारा आता है लाइव लेक्चर ऑन इंपॉर्टेंट थीम्स। तो मैं खुद लाइव लेक्चर लूंगा, आप ज्वाइन करिए, आप सुनिए, समझिए डिटेल में। ऑलराइट, सो नाउ ये इस तरीके से हम लोग 1-to-1 क्लासेस लेंगे, सेशंस, ताकि इस बच्चे की आप एनालिसिस देख रहे हैं लाइव हो रही है, तो आपको ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो ऐप पे अवेलेबल मिलेंगे। जूम के से क्लासेस होंगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा डेडिकेटेड, 1-to-1 कनेक्ट होगा, आंसर राइटिंग, वैल्यूएशन और डिस्कशन होगा आपके मेंस का। ये डेडिकेटेड चैनल है आपका टेलीग्राम ग्रुप का, ये हमारा मोबाइल ऐप है, ओके। तो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, स्टोर और लर्न का सेक्शन आएगा। अगर आप iOS यूज कर रहे हैं तो वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो आप मोबाइल ऐप से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, देन परचेज करने के बाद लर्न सेक्शन में आपको सारे कोर्सेज दिखने को आ जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, तो अब जो भी पढ़ रहे हैं आपको एग्जैक्टली ऐसे ही फ्लो में बनाना है। सिलेबस पहले समझना है, डिकंस्ट्रक्ट करना है, फिर PYQ प्री और मेंस को देखना है, उसी सिलेबस से कैसे क्वेश्चंस आए थे, फिर टॉपिक वाइज, थीम वाइज आपको YouTube पे भी लेक्चर देखना है तो देखना है, अदरवाइज हम तो कराएंगे ही कराएंगे। एंड देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और MCQ की प्रैक्टिस करनी है, दैट इज इट। और वही रिवाइज हमें करते रहना है। अभी आपके पास जो है वो लिमिटेड टाइम में हमारे पास, ये देखिए, आज से लेकर मैंने बताया था ना ऑलमोस्ट 689 डेज बचे हुए हैं, लेकिन आपके प्री के लिए सिर्फ 600 डेज बचे हुए हैं, ओके। सो लगभग 5500 प्लस आवर्स आपके पास बचे हुए हैं और खत्म हो रहा है। तो ये जो टाइम है हमें यूटिलाइज करना है, क्योंकि सिर्फ प्री निकाल के हम कुछ कर तो नहीं पाएंगे, नहीं, हमें मेंस निकालना है, ओके। तो जब तक ये फेज अच्छा आप नहीं करोगे, इस 89 डेज में आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस 89 डेज में प्री के बाद आपको अपने करंट अफेयर पे, वैल्यू एडिशन पे, आपको स्पीड ऑफ आंसर राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट पे, इन सब पर फोकस करना होता है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी टॉक अबाउट इज द पेपर वाइज। देखो, यूपीएससी में 4 जीएस पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ओके। पेपर 1 में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑलराइट। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड, ये हिस्ट्री का है। फिर हमारा इंडियन सोसाइटी, फिर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, एमैक, एंड देन ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड एंड फिजिकल। उसके बाद जीएस पेपर 2 में 1, 2, 3, 4 गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। और फिर पेपर 4 तो हमारा ये है। इनमें से जो पेपर हमारे आते हैं वो कौन कौन से हैं जो कि प्री और मेंस दोनों में आते हैं। ये देखिए, इस वाले लाइन में जितने भी लिखा हुआ है वो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। नीचे जो लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस में आते हैं, जैसे ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, सोसाइटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सिर्फ किस में आते हैं, हमारे मेंस में आते हैं। ये इन्हीं को हमें
अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, ऊपर वाले को, और इसके साथ मिला के प्रायोरिटी पहले हमें, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन बिल्ड होगा हमारा, ओके, क्योंकि इसी में पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, यहां से फाउंडेशन बिल्ड होगा, क्योंकि ये जब ठीक रहेगा तो ही आप अच्छे से कर पाओगे अपने एसे को भी, तो ही आप अपने एथिक्स को भी ठीक से कर पाओगे। ऑलराइट, तो ये, और सिर्फ प्रीलिम्स में सीसैट, प्रीलिम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ जो यूनिक है वो है सीसैट वाला पोर्शन। ओके, नाउ इस पूरे टाइम टेबल को हमने जनवरी से लेकर मई तक, मतलब 2026 का जो जनवरी है, ठीक है, वहां से लेकर और मई तक 2027 का ऐसा बनाया है कि आप 3 बार इसको रिवाइज कर सकते हो। एक बार आप यहां तक करोगे, फिर दूसरी बार आपका यहां रिवीजन होगा, फिर तीसरी बार आपका यहां रिवीजन होगा। तो 3 बार आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। तो आप समझ रहे हैं कि 3 बार में कितना अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव आप प्रिपेयर कर पाओगे। द मोर यू रिवाइज, द मोर यू विल रिकॉल, द मोर यू विल रिकॉल, द बेटर यू विल राइट योर आंसर्स। ओके, नाउ पहला स्टेज जो है हमारा, वो फेज है 91 डेज का, जो कि बात करता है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अब इस फेज में होना क्या है, मैंने क्या कहा था कि आपको भी बेसिक से स्टार्ट करना है, आपको अपनी एनसीईआरटीज पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक तो रीडिंग लगाना ही लगाना है हमें, अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है, एक रीडिंग तो लगानी है, ठीक। जैसे कि ये एक स्टूडेंट की है, इसको मैंने एग्जैक्टली क्या क्या बोला था इसने करके दिया है। इसने क्या किया है, जितनी भी एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, चाहे ये देखिए इसने लिखा है डेट, सब्जेक्ट, डेज, पेजेस, डेडलाइन। ओके, जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी, इसने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है। कितने पेजेस हैं, 771 जितनी भी हमारी एनसीईआरटी है उसमें टोटल कितने पेजेस हैं पॉलिटी के, हिस्ट्री के, फिर उसके बाद ज्योग्राफी के कितने पेजेस हैं ये, फिर 1 घंटे में ये कितने पेज पढ़ता है, तो वैसे ही 1 दिन में कितने पेज पढ़ेगा, तो वैसे ही अगर 771 पेजेस हैं तो कितने दिन में पढ़ेगा। तो इसने आइडिया लगाया है कि 17 डेज में मैं ये कवर कर लूंगा। तो यानी कि ये स्टार्ट करेगा 12 तारीख को और खत्म करेगा 28 सितंबर को, जो कि इसने कर लिया होगा लगभग। फिर उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेगा 29 को और 23 अक्टूबर को हिस्ट्री फिनिश करेगा। तो यहां पर इसने एक डेडलाइन दी है, ठीक है। रनिंग डेज 75 डेज के अंदर 3, 4, 2, 3 डेज में ये फिनिश करेगा और पर डे 45 पेजेस ये पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको भी बनानी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और आप खुद बना भी सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्लैरिटी होगी कि मुझे अगले 3 महीने में करना क्या है। तो ये अपने 75 डेज में तो एक अच्छे से, मतलब एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेंगे। ऑलराइट, समझ में आ गया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। देन एज आई टोल्ड यू कि ये हमारे जो 5 फेजेस हैं, अब इसमें एक एक करके हम आपको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, पहला फेज तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, ये हमारा फेज 2 है जो 181 डेज का है, जो कि अभी न्यू ईयर से लेकर जैन से जून तक जाएगा। सो व्हेन यू विल सी हियर, हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया हुआ है। ये महीना है, ये वीकडेज है, ये वीकेंड है और ये डेली है। क्या करोगे आप, देखिए जैन से लेकर जून तक हमने क्या किया है, एक एक सब्जेक्ट को एक एक महीने दिया है, यानी कि एक महीने में 2 सब्जेक्ट आप करेंगे। मतलब कौन कौन से, एक तो पॉलिटी और एक ऑप्शनल, 2 सब्जेक्ट हो गए। पॉलिटी और ऑप्शनल ये 2 सब्जेक्ट आपको करने हैं और वीकेंड में करंट अफेयर्स उठा लेना है। पूरे हफ्ते का जो भी करंट अफेयर आया था वो आपको पढ़ना है। फिर फेब में आपको पढ़ना है इकोनॉमी, यहां पॉलिटी हो गया, ये इकोनॉमी हो गया, फिर मार्च ज्योग्राफी, अप्रैल हिस्ट्री, मई एनवायरमेंट, जून साइंस एंड टेक। ओके, और साथ में आपको अपने ऑप्शनल को लेते हुए चलना है वीकेंड में, और आप रिवाइज भी करेंगे इसका हर वीक पे, ठीक है। और करंट अफेयर वीकली होगा। वीकली मतलब या तो जैसे आप प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो आप ऑलरेडी पार्ट होंगे करंट अफेयर्स के, ठीक है। आपको सेशंस मिलेंगे, मैं खुद ही करंट अफेयर का सेशंस लेता हूं। डेली आपको क्या करना है, न्यूज एनालिसिस और प्रैक्टिस करने एमसीक्यूज। मतलब आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ ली तो उसके बाद आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। न्यूज एनालिसिस मतलब जो यूट्यूब पे न्यूज की एनालिसिस चलती है। फिलहाल आप 1 महीने तक देखिए कि फैकल्टीज कैसे एनालिसिस करवा रहे हैं, उसके बाद खुद से एनालिसिस करिएगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि वो लोग कैसे एनालिसिस करवाते हैं, ठीक है। हमारे आप प्रोग्राम में आप आओगे तो मैं आपको सिखा दूंगा उसमें, ठीक है। ये हमारा फेज है जिसमें हम एक एक सब्जेक्ट को एक एक महीना दिया गया है, जिसमें कि टोटल 181 डेज हैं। अच्छे से हम कवर करेंगे, पीवाईक्यू को देखते हुए, किताब को सोर्स उठा के देखते हुए, उसके बाद लिमिटेड हम स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक। ऐसे करते हुए हम लोग चलेंगे आगे। उसके बाद, और ये सब मेंस ओरिएंटेड है, ये सब मेंस ओरिएंटेड अभी आपको पढ़ना है, ठीक है, एकदम डिटेल में, जिसके चैलेंजेस, बेनिफिट्स, अचीवमेंट्स, ड्रॉबैक्स, वे फॉरवर्ड, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब डिटेल में पढ़ना है। ओके,
उसके बाद हमारा आता है फेज 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 184 डेज का। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जो जुलाई में एथिक्स और गवर्नेंस हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगस्त में रिवाइज करेंगे पॉलिटी और उसी के साथ आईआर और सिक्योरिटी पढ़ेंगे, फिर सितंबर में ज्योग्राफी के साथ हम डिजास्टर मैनेजमेंट क्लब करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है, अक्टूबर में सोसाइटी और जस्टिस, नवंबर में हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री का हमारा रिवीजन होगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री हम करेंगे, फिर दिसंबर में इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, इकोनॉमी का रिवीजन होगा, एग्रीकल्चर को हम करेंगे। यहां पर आप अपना ऑप्शनल पेपर 2 लेकर आएंगे क्योंकि उधर 6 महीने में आपने पेपर 1 खत्म कर लिया, अब इधर 6 महीने में आप पेपर 2 खत्म करेंगे। करंट अफेयर्स ये भी सेम तरीके से चलता रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड लास्ट फेज जो कि फेज 4 है 144 डेज का, जो कि प्री ओरिएंटेड है। आप देख रहे हो ऑप्शनल रिप्लेस हो गया है सीसैट से। ओके, अब यहां पर हम लोग कंपाइल करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम धीरे धीरे कंपाइल करते जाएंगे, नोट्स में सेग्रीगेट करते जाएंगे। पीवाईक्यू को अब यहां समझेंगे प्री के, तो पिछले लगभग 15 साल के पीवाईक्यू की हम एनालिसिस करेंगे, मैं खुद करवाऊंगा आपको, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो डिटेल में वीडियोस मिलती रहेंगी। जनवरी पॉलिटी इकोनॉमी, ठीक है, फिर फरवरी ज्योग्राफी हिस्ट्री, मार्च साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट। मैं क्यों यहां पे साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट रख रहा हूं, क्योंकि हमने क्यों रखा है ये जितने भी डायनेमिक सब्जेक्ट हैं, साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट वगैरह, आईआर, डायनेमिक मतलब कि करंट अफेयर बेस्ड है, इसीलिए हम लोगों ने इसको एंड में रखा है मार्च में। फिर रिवीजन करेंगे, फिर दूसरा रिवीजन हम लोग यहां पे करेंगे, यानी कि एंड में अप्रैल में जाते जाते 2 बार और रिवीजन का स्लॉट डाल देंगे हम लोग। एनीवेज, आपको अभी इतने दूर तक का नहीं सोचना है, मैंने आपको प्लान बता दिया है, अभी आपको आज का सोचना है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अभी आपकी साल खराब नहीं करना है, इस साल को जाते जाते और बढ़िया बना दो कि अपने यूपीएससी का फाउंडेशन सेट करवा दो। समझ रहे हो, ये हमें प्रोसेस करना है, इतना मतलब मैं आपसे कह रहा हूं इतना कर लो, बहुत अच्छा होगा आपके पूरे के पूरे जर्नी में। ऑलराइट, देखिए इन लोगों ने भी ऐसे ही किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में इन लोगों ने एग्जाम निकाला है, जितने भी ये रैंकर हैं, डॉक्टर नेहा AIN 51, आस्था सिंह 61, देन गरिमा जैन 118, दे क्रैक्ड यूपीएससी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, और ये फिलॉसफी सेम इन लोगों ने भी अपनाई थी। ऑलराइट, मुदिता बंसल AIR 44, देन रोसत 52, अनिमेश प्रधान रैंक 2, एवरीबडी, ठीक है। सो अगर आप इनकी बैकग्राउंड देखोगे, ग्रेजुएशन एज देखोगे, किसी की एज 26 है, किसी की 24 है, किसी की 21 है, किसी की 22 है। ओके, एज का कोई क्राइटेरिया नहीं यहाँ पे, जब आपका बुद्धि खुली एज वही है, बढ़िया है, आप वही जब जागो तभी सवेरा, और आप प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करना शुरू कर सकते हो। स्टेट ऑप्शनल रिमार्क्स, अब आप देखिए कि ऑप्शनल चुनने का क्या तरीका है। इन्होंने आस्था सिंह का BA इकोनॉमिक ऑनर्स था तो ऑप्शनल इकोनॉमिक्स ले लिया, वहीं पे गरिमा जैन का BSc और MSc दोनों जूलॉजी से था तो इन्होंने जूलॉजी अपना ऑप्शन ले लिया। फिर उसके बाद रोसत ने, इनका इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन था तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले लिया। समझ में आ रहा है ना क्या है, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, जूलॉजी ग्रेजुएशन, जूलॉजी ऑप्शनल। अब जैसे ये दोनों हैं, ये जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे थे, अनिमेश और मुदिता बंसल। ओके, हालांकि इन लोग का NIT ये टेक्निकल था और ये इकोनॉमिक्स थे, लेकिन इनका ऑप्शन सोशियोलॉजी है, तो ये वो ऑप्शनल ले रहे हैं जो कि छोटा है, डायनेमिक भी है, और ये इजीली कवर कर पाएंगे। इनकी गाइडेंस, इनकी टीचिंग, इनकी मेंटरशिप भी इनको मिल जाएगी इजीली, आराम से मार्केट में, ठीक है। नाउ सिलेबस को डिकंस्ट्रक्ट हमें करना है डिटेल में, जैसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, तो हमने यहां पे फॉर एग्जांपल ये है इकोनॉमी, बेसिक ऑफ इकोनॉमी। जब आप सिलेबस देखोगे इकोनॉमी का तो लिखा है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी सिलेबस के ब्रेकडाउन में। ये आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करेंगे, लर्न सेक्शन में जाएंगे, ये फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आखिर मेरे सिलेबस में है क्या क्या। जैसे ये पॉलिटी लिखा है, फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट में क्या क्या करना है आपको, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन डायनेमिक नेचर ऑफ आर्टिकल 32, देन रिट्स एंड देयर इश्यूज, ये सब करने हैं। ऑलराइट, सिटीजनशिप है तो उसमें क्या है सिटीजनशिप में, ये सब आप फ्री में प्रिंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स ने प्रिंट किया भी हुआ है। हमें हाई यील्डिंग टॉपिक्स कैसे उठाने हैं, हम शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे हम ये सारी चीजें। नंबर 1, सबसे पहले तो ये आप जाके फिर से फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम पे है। ये है हमारा 100 वेज यूपीएससी आस्क, 2013 से लेकर 2025 तक डिटेल में किस किस थीम पे सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के किस थीम से यूपीएससी ने किस साल में कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत ही डिटेल अच्छी एनालिसिस है। ये कर लीजिए आप जाके, समझ में आ जाएगा आपको कि आखिर भाई फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है फंडामेंटल राइट एंड प्रियम्बल,
ठीक है, थीम है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा है फंडामेंटल राइट एंड प्रीएम्बल से, 14 टाइम्स क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखो यहाँ पे जाके फंडामेंटल राइट में आता क्या है, ये सारी की सारी चीजें है ना, जाके पढ़ो उसको, ठीक है। आप समझ में आ रहा है कैसे होगा, ये जाके आप डाउनलोड कर लेना। देखो एक मैं आपको बस तरीका बता देता हूं कि कैसे प्री और मेंस के टॉपिक को पीवाईक्यू बेस्ड पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो हम अपने प्रोग्राम में तो कराते ही कराते हैं। नंबर 1, फाइनेंस कमीशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों में ओवरलैप करता है। फाइनेंस कमीशन से यूपीएससी ने 2012 में, 15 में, 23 में और इस साल 2025 में क्वेश्चन पूछा है। 2012 में पूछा है 13th फाइनेंस कमीशन से, ओके, 13th फाइनेंस कमीशन। 2015 में पूछा था 14th फाइनेंस कमीशन। 2023 में पूछा था 15th फाइनेंस कमीशन से, ओके। इस साल भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है विथ 15th फाइनेंस कमीशन। इसमें क्या पूछ रहे हैं लोग, ये लोग पूछ रहे हैं कि इनकी रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, इनके कंपैरिजन क्या है, एक दूसरे से कितने कंपैरिजन है, स्टेट्स और सेंटर में स्टेट्स को कैसे ग्रांट देते हैं, ग्रांट देने का क्राइटेरिया क्या है, वो सब कुछ डिटेल में पूछा है। तो जब तक आप इसको मेंस ओरिएंटेड नहीं करोगे नहीं पता चलेगा, ठीक है। 2010 में भी, 2011 में भी फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो इन द लास्ट 13 years ऑलमोस्ट 6 times दे हैव आस्क्ड अबाउट द फाइनेंस कमीशन। तो अभी रुकिए, अभी ये लोगों ने मेंस में भी पूछा है, ओके। मेंस में आप देखोगे 2013 में, 18 में, 21 में, ये मेंस का क्वेश्चन है। ये 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, फिजिकल फेडरलिज्म और फाइनेंस कमीशन, कि भाई कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में जो कि इश्यूज चल रहे हैं फाइनेंसेस को लेके। फिर इन्होंने 2018 में पूछा है रोल और टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है फाइनेंस कमीशन का, क्या रोल है हमारा। फिर 2013 में पूछ लिया था फाइनेंस कमीशन एंड कैसे हम फाइनेंस कमीशन से लोकल गवर्नमेंट को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्या क्या रीजन है। जब आप ये पढ़ोगे ना तो प्री वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो। तो देख रहे हो कॉमन क्या क्या है। फिर देखो ध्यान से, इस साल मेंस में जो क्वेश्चन आया था वो जीएस पेपर 3 में, एक्सप्लेन ब्रीफली इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया। तो देखो 2013 में एटॉमिक एनर्जी से पूछा, 2020 में सोलर एनर्जी से फिर पूछा, फिर 2022 में विंड एनर्जी से पूछा। सोच के देखो 2026 में क्या पूछ सकते हैं, 27 में क्या पूछ सकते हैं, हम प्रेडिक्ट करके आपको बता सकते हैं और उसमें से जरूर फंस सकता है, ठीक है। सो ऐसे आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। फिर ये तो मैंने आपको बताया ही था कि 2009 में प्रीलिम्स के टॉपिक रिपीट होते हैं। रेफ्यूजी कैंप ददाब रिसेंटली न्यूज में था। 2022 में इन लोगों ने बीडी और ददाब से क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, 14 में, 20 में, 21 में और 23 में मेरे ख्याल से 4 बार क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही होता है, ठीक। अब ये देखिए 2010 में पूछा कॉज ऑफ एसिड रेन, 2013 में कॉज ऑफ एसिड रेन, 2022 में कॉज ऑफ एसिड रेन। सबका एक ही जवाब है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ओके। अगली बार, इस बार यूपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछ दिया था अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि डायरेक्टली 2025 में आया था। तो यूपीएससी ने जो ऑप्शंस है ना हमारे प्री के क्वेश्चंस के, जो रॉन्ग ऑप्शंस, वहां से क्वेश्चंस फ्रेम कर रही है और एग्जैक्टली ये हम लो हैंगिंग फ्रूट छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस साल के पेपर में 2016 में क्वेश्चन आया था, अराघटा रेफर्स टू व्हाट, ये मेडिवल इंडिया का है, और सेम क्वेश्चन आया है 2025 में, अराघटा रेफर्स टू व्हाट। देख लीजिए सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 2 कॉपी। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है, भले एक ही क्वेश्चन फंसा है लेकिन भाई 2 मार्क्स से ना ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो लिख दीजिएगा जय हिंद, हम जीतेंगे और यूपीएससी क्रैक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइए, कोई भी प्रॉब्लम होती है वी विल बी देयर टू एड्रेस यू। जय हिंद।